हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन है प्रीवियस वीडियोस के। और आज हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जो कि इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, उसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक के दो पहले के जो इक्वेशन है उसको हमने ग्राफिकली पूरा एक्सप्लेन किया है और मैं को चाहूँगा कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये तीनों जो वीडियोस है उनको अलग अलग बनाने का तरीका यही है। इसके पीछे का मोटिव यही है कि आप एक बार में तीनों को ना करें, थोड़ा ब्रेक ले करें, ताकि चीज़ें माइंड में शार्पली बैठ जाएं। जब एक बार कंप्लीटली आपने तीनों वीडियोस को अलग अलग देख ली, उसके बाद आप अगर चैप्टर को पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट में कंप्लीट क्लैरिटी आनी ही आनी है। सिर्फ इसी वीडियोस के लिए मैंने लाइन बाय लाइन टीचिंग नहीं की है। रीज़न ये है कि लाइन बाय लाइन टीचिंग में ग्रिप टूटता है और उस ग्रिप टूटने के कारण आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए मैंने ये नहीं किया है। आशा करता हूँ कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की जो टॉपिक है वो पोजिशनल वेलोसिटी रिलेशन है, लेकिन फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देखिए। जो बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं टॉप राइट कॉर्नर में कंप्लीट वीडियो की प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, आई बटन लिंक में। आप उसमें वहाँ पे जाइए और कंप्लीट वीडियो को देखिए। चलिए, आशा करता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो को देख लिया है, दो इक्वेशन आपके दिमाग में कंप्लीटली बैठ चुका है कैसे, और आपको ग्राफ की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है। इस चीज़ को करने के लिए इस जो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पोजीशन वेलोसिटी। तो पोजीशन वेलोसिटी को करने के लिए हम चीज़ों को फिर से वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। लास्ट क्लास में जो हमारा डायग्राम था वो डायग्राम कुछ इस तरह से था, राइट। हर क्वेश्चन के लिए डायग्राम सेम है, तो डायग्राम में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डायग्राम का। मैं डायग्राम थोड़ा तुरंत बना लूँ। ये हमारा डायग्राम का ओ ए, ये आ जाएगा ओ ए बी डी सी, ये आ जाएगा ओ, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा डी, और ये आ जाएगा सी। तो जैसे मैंने कहा था, मैं इसी में पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। ये हमारा टाइम है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये भी हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। ये कंप्लीट हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे पोजीशन वेलोसिटी बोला गया है। तो पोजीशन वेलोसिटी के लिए हमें यहाँ पे मेन जो चीज़ करना है कि यहाँ पे स्टेटमेंट को हम यहाँ से लिखेंगे कि द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए इज गिवन बाय द एरिया एंक्लोज बाय ट्रेपेजियम। यहाँ भी हमें डिस्टेंस को ही बताना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, सेकंड में भी डिस्टेंस था, यहाँ भी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख सकते हैं। जो हमने लास्ट में किया था, हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखने के बाद उसको क्या किया था, उसको तोड़ा था रेक्टेंगल और ट्राइंगल में। लेकिन यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। जी हाँ, ओ ए प्लस बी सी, ओ ए, ये ओ ए और ये पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट कौन सा है, ओ सी, ये हाइट है, ओ सी भी हाइट है या ए डी भी हाइट है, जो भी आप ले सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला है। अब ओ ए हमें पता है क्या है, ये एस है, ये भी एस है। ओ ए हमें पता है क्या है, यू है, इनिशियल वेलोसिटी है। बी सी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। बी सी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। डिवाइडेड बाय ये 2 है, और ये कंप्लीट मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, यहाँ पे टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे टी के साथ। ठीक है, चलिए इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आते, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन आता है। जो हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन देखा था वो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से अगर मैं t को निकालूं तो ये v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी है कि नहीं। हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, राइट। यहाँ हमने टाइम को सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशन वेलोसिटी में हमें टाइम निकालना पड़ता है। मैंने हमेशा कहा था हर वीडियो में 3 पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी है, टाइम है और पोजीशन है। यहाँ पे पोजीशन वेलोसिटी है तो हमें टाइम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमें यहाँ पे निकालना है। तो उसी टाइम को हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब इसी t को मैं यहाँ वापस सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इस इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए क्या आता है आंसर, s इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, लिख रहा हूँ मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ कौन से इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। s इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, u प्लस वी, फिर ये क्या है v माइनस यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है हमारा, नीचे t है। यहाँ पे हमारा नीचे इसका एक 2 है और इसका एक t है।
तो ये हमारा क्या आ जा रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t, है ना। 2t नहीं, रुकिए, यहाँ वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए आएगा, टी इज इक्वल टू यहाँ पे ए आएगा, रुकिए यहाँ पे ए आएगा, तो ये भी हमारा ए हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ए, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, चेक कर लीजिएगा उसको। ए आएगा, टी को निकाल रहे हैं तो ए आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या उसको चेंज कर दूँ मैं, ऑपोजिट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये रहा हमारा थर्ड पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन, इक्वेशन 8.7 डिराइव हो गया। जो तीनों चीज़ों में हमने क्या किया है, एक ही ग्राफ से कंप्लीट वीडियो को शूट किया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही वीडियो है, एक ही ग्राफ है, और हर ग्राफ में हमने सेम चीज़ को ही लिया, वही इनिशियल वेलोसिटी, वही फाइनल वेलोसिटी, और एक ही ग्राफ में देखिए हमने 3 इक्वेशनों को कैसे प्रूफ किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि आप मोशन के जो 3 इक्वेशंस हैं उसको ग्राफिकली प्रूफ कीजिए, और ये 6 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो आपको ये तीनों करने हैं। तो यहाँ तक आपकी क्लैरिटी हो चुकी है। अब आप एक बार रीडिंग कीजिए, रीडिंग करने के बाद आपको वही सब चीज़ मिलेंगी जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कराई है। ठीक है, अब ये करने के बाद आप कंप्लीट 3 वीडियो को फिर से देखिए, ताकि एक बार में सारी चीज़ें डीप में आ जाए। और प्लीज़ प्लीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाइएगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मेरे वीडियोस आपके पास हमेशा ही हैं, आप 1 बार 2 बार 10 बार देखिए, लेकिन अपने नोट्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपने अगर खुद के लैंग्वेज में पूरा चीज़ लिख लिया तो आपके मन में वो चीज़ पूरा छप जाएगा। एक बार पढ़ लिया, ऑडियो सुन लिया, देख लिया, तो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी हम लोग के माइंड में 80% तो घुस चुका है, लेकिन वो 20% जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे कर दें, मैं चाहता हूँ कि आप भी उन बच्चों में रहें। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और लास्ट में फिर लगेगा तो वीडियो और नोट को एक और बार टैली कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये रिलेटेड तो मैंने हो गया। मैं सोचा था कि एग्जाम्पल्स और इन टेस्ट क्वेश्चन को एक साथ कराऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि हमने इतने इंपॉर्टेंस से मैंने वीडियो को क्यों बनाया, या सर इतने इंपॉर्टेंस इस वीडियो को क्यों दे रहे हैं, चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं जो कि रियल टाइम एग्जाम्पल है, और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या चीज़ बताया गया। देखिए, बोला है एक ट्रेन है जो स्टार्ट कर रही है रेस्ट में, रेस्ट मतलब गाड़ी चली नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। फिर उसने वेलोसिटी कितना लिया, फाइनल 72 किलोमीटर आवर, जो कि 5 मिनट्स में लिया है। तो मान लेते हैं कि ये एक्सलेशन यूनिफॉर्म है, तो उसका एक्सलेशन निकालने बोला है और डिस्टेंस निकालने बोला, यानी हमारे पास u है, डन, v है, डन, टाइम है, डन, एक्सलेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। अब ये पहले तो इन तीनों को चीज़ों को देखिए, ये कौन सा इक्वेशन है बताइए, वेरी गुड, एक्सले या फिर पोजीशन तो यहाँ पे नहीं है, एक्सलेशन यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकलेगा। देखिए, तो यहाँ पे u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, दोनों को उन्होंने मीटर पर सेकंड में कर लिया, ताकि 5 मिनट को भी उन्होंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ये कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कन्वर्शन करना मत भूलिएगा। आप कंप्लीट करके भी देखिए, किलोमीटर पर आवर है तो आपको 5 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना था। इन्होंने क्या किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत आसान है, मैंने आपको सिखाया भी है, उसी चीज़ को उन्होंने कंप्लीट किया है, और कंप्लीट करने के बाद आपको तुरंत इस चीज़ को बता दिया। क्या था किलोमीटर पर आवर को मीटर में करने में, किलोमीटर पर आवर को मीटर में करने में क्या था, मैं याद दिला दूँ, क्या था कि किलोमीटर पर आवर के साथ आपको क्या करना है, 5/18 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर बाय आवर आ जाएगा। तो देखिए 72 के साथ अगर 5/18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 72, 4 5 20, तो 20 मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल है ये ट्रिक, याद रखिएगा, बहुत सिंपल ट्रिक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वही इक्वेशन जो मैंने कहा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, हमारे पास v है, u है, t भी है, बस हमें क्या निकालना है, एक्सलेशन, और वो यहाँ से सिंपली निकलता है। हाँ, दूसरे इक्वेशन भी है, लेकिन शायद हमारे पास s नहीं है, या इसके अलावा जो 2 इक्वेशन है वहाँ पे s होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे वो s नहीं है। तो हमें ऐसे इक्वेशन चाहिए जहाँ पे सारे फुलफिल हो रहे हो और जो निकालने हैं वो हमारे पास ना हो। तो यहाँ पे a इक्वल टू वी, मैं देखो a को मैं अलग रखूँगा, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2, रीअरेंज कर सकता है, आपने आंसर निकाल लिया 1/15।
अब जैसे ही आपके पास एस आ गया, वी आ गया, यू आ गया, टाइम भी आ गया, एक्सटेंशन आ गया, आप लास्ट इक्वेशन में भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने पुट कर दिया। यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी वी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ही होता है। तो ये हमने कर दिया, आंसर हमारा 3 किलोमीटर पर आ गया। ठीक है, यानी एक्सलेशन उसने इतना किया था 1/15 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 किलोमीटर। करने का तरीका फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा, जैसे मैंने हर चीज़ों में बताया है। तरीका है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है हमारे पास क्या क्या है, उसके बाद हमें क्या निकालना है। पहले के पार्ट में एक्सटेंशन निकालने के लिए हमें u, v और t गिवन थे, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन सही था? इसमें से v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला सही था, क्योंकि इसमें v है, u है, t हमारे पास है, एक्सलेशन हमें निकालना है, निकाल दिया हमने। सेकेंड पार्ट के लिए हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस के लिए हमारे पास दोनों ही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as या फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें s निकालने के लिए a भी अब मिल चुका है फर्स्ट वाले से, तो आप किसी भी इक्वेशन से इस तरह से चीज़ों को निकाल सकते हैं। तरीका सबसे पहले ये है क्या दिए हुए हैं और कौन से इक्वेशन से निकल सकता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको इनडायरेक्टली काम करना पड़ेगा, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में निकालना होगा, निकालने के बाद फिर वो लेंदी क्वेश्चन बन जाता है। वैसे क्वेश्चन मिलेगा तो ज़रूर मैं आपको कराऊंगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, आपको इनडायरेक्टली कोई चीज़ निकालना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं, मान लीजिए उसने आपको ये नहीं कहा होता कि एक्सटेंशन निकालिए, सिर्फ बोला होता डिस्टेंस निकालिए। अब डिस्टेंस के साथ आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस ले लें, या फिर वी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लें, दोनों में आपको एक्सलेशन निकालना पड़ता ही। तो यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको थोड़ा सा मार्क्स टफ करना हो तो वो फर्स्ट पार्ट नहीं देंगे कि फाइंड द एक्सलेशन, वो डायरेक्ट बोलेंगे डिस्टेंस निकालो। और आपको ही पता होना चाहिए कि डिस्टेंस हम डायरेक्टली नहीं निकालेंगे। तो आप सोचेंगे कि सर ने तो कहा था कि गिवन के साथ टैली करो, तो टैली आपने किया, लेकिन आपने देखा कि आपको एक्सलेशन की ज़रूरत बहुत पड़ रही है, तो एक्सलेशन आप निकाल सकते हैं, उसके बाद आप फिर डिस्टेंस को निकालेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है और आपको वो चीज़ें समझ में आई है। कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज़ उसमें लिखिए। मैं बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स का आंसर देने के लिए जल्द से जल्द, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप तीनों वीडियोस को देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, रीडिंग करने के बाद एक और बार तीनों वीडियोस को एक साथ देखें, ताकि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। एक बार क्लियर कर लेंगे तो कभी नहीं भूलने वाले, और ये आपके हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। और 8.6, 8.7 खुद ट्राई कीजिए। मैं जस्ट ये 8.5 का एग्जांपल इसलिए कराया ताकि आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझा सकूं कि जो हमने ग्राफ अभी तक मेहनत की उसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल में ये रीज़न है। देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस कॉन्सेप्ट से हम स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होगा उसको भी देखने वाले हैं। तो 8.6, 8.7 और जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो रहा नेक्स्ट वीडियोस के लिए। वीडियोस को ज़रूर देखिए, उसके बाद सर एक और वीडियो होगी और ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। लेकिन जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल में न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। नॉलेज को जितना शेयर करेंगे उतना वो बढ़ेगा। और ज़रूर से ज़रूर लाइक को ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आ रही तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।